long to say that commercial cinema is diminishing day by day. But it's great that audience is accepting something as niche as what you call in terms of independent cinema. But I'm glad that there are more avenues for these films to display their skills, and audiences are going and lapping it up. मैं बहुत खुश हूँ कि किरण राव जी और अनुपमा चोपड़ा जी ने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुंबई इंडियन सिनेमा का घर है, और ये ज़रूर होना चाहिए कि एक दुनिया का सबसे अच्छा फिल्म फेस्टिवल शुड बी बेस्ड इन बॉम्बे। हाँ, कुछ फिल्म्स मैंने देखी, ज़्यादा हिंदी फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स देखी मैंने। हरामखोर, पेडलर्स, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, द थ्रेशहोल्ड, या सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म्स एक्चुअली एट द फेस्टिवल। फ्रेंड ने फिल्म बनाई थी काश, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ वो देखूँ। मिस कर दिया था तब थी नहीं, बट इंडिपेंडेंट फिल्म्स की अच्छी बात यह है कि हर एक को मौका मिलता है, एंड खासकर मामी में हर एक को मौका मिलता है एक प्लेटफॉर्म पे आने का, अपनी फिल्म दिखाने का। ऑफ कोर्स मैंने 15 फिल्में देखी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन की जूरी पर थी, और बहुत मज़ा आया। आई थिंक कान के बाद, मतलब 2 साल बाद, मैंने लगातार 15 फिल्में देखी, और मेरी जूरी जो है, को जूरर्स जो हैं, बहुत ही मज़ेदार लोग हैं, तो डिस्कस करने में वगैरह बहुत अच्छा लगा। No, unfortunately, I haven't. I wasn't here. I was traveling, so I haven't had a chance to watch any of the films. But you know, I think it's a fantastic festival. I mean, there's been so much buzz about it. There's been so much noise around it. There's been such wonderful films that have been shown. I have friends that have seen some incredible films. Honestly, I think that's not the right thing, because नेशनल अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। तो आप इंडिया एज अ टुगेदर आप कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट एज एन पॉलिटिक्स आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते जहाँ क्रिएटिविटी एंड आर्ट आता है। Well, you know, each to his own. I think you know, if somebody wants to register a protest, and if that's the way they think is suitable, I think you know that is the way to go about it. I think it's really unfortunate जो शाहरुख के साथ हो रहा है। आई थिंक मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, और उन्होंने अपनी राय रखी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि पिछली बार जब मैंने ऐसा कुछ कहा तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज स्टेटमेंट। सब आर्टिस्ट हैं, और आई थिंक इंडिया को, वेदर इट्स पॉलिटिशियंस और हमारी आम जनता, सबको ये देखना चाहिए कि चाहे आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप एक एक्टर हो, बाय द एंड शाहरुख खान जैसा एक अब्रॉड नाम लेके जा रहे हैं इंटरनेशनली, और वो बोल रहे हैं इंडियन एक्टर, तो आप ये देखिए कि वो अपने आप को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एन इंडियन, नॉट कि मैं इस कॉम से हो या उस कॉम से हो। तो आई थिंक अगर हम वो चीज़ देखें, हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे रादर देन 10 साल पीछे जाना। Ji, you know, I think it's not only Bollywood that is really particularly targeted. I think everybody gets targeted. You know, there's a lot of, like they say, there's a lot of people that have counter opinions and express them in ways that are not always democratic, which I think is unfair. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.